नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। अमित शाह ने जब से गृह मंत्री पद की कमान संभाली है तब से ही वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनका फोकस मिशन कश्मीर को लेकर है। वो कश्मीर जो पिछले 30 सालों से हिंसा की लपटों से झुलस रहा है, जहां अलगाववादी खाते तो भारत का है, लेकिन उनका दिल आतंक के गढ़ पाकिस्तान के लिए धड़कता है, जो कभी घाटी में सेना और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते हैं तो कभी आतंकवादियों को अपने घर में शरण देते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने इन सब पर नकेल कसने का पूरा मन बना लिया है। वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह संसद में साफ कह चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो भी भारत को तोड़ने की बात करेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको कभी कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा और जो भारत के साथ रहना चाहते हैं उसके कल्याण की हम चिंता हैं। मगर मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उसको हर दम हर पल उखाड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से जड़ से उखाड़ने के लिए एक योजना भी बना ली है। जो योजना बनाई है उसके लिए एक डेडलाइन भी तय की गई है, यानी कि अब घाटी में अंतिम सांसें गिन रहा आतंकवाद 1 साल के भीतर ही जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राइफल्स के मुख्यालय को दिल्ली से उधमपुर शिफ्ट करने की तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों को 1 साल के अंदर आतंकवाद के खात्मे का लक्ष्य दिया गया है। राज्य में आतंकवाद और घुसपैठ को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए सरकार सेना के अधिकारियों की संख्या में 20% बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके साथ ही सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए भी डिप्टी चीफ का एक नया पद बनाया जा रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के साथ घुसपैठ को नाकाम बना रही सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। उधमपुर से ही आर्मी कमांडर आतंकवाद विरोधी अभियानों की शुरुआत करते हैं। ऐसे में अब राष्ट्रीय राइफल्स का मुख्यालय भी उधमपुर से काम करेगा। इस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की रोमियो फोर्स, राजौरी पुंछ, डेल्टा फोर्स डोडा, किलो फोर्स कुपवाड़ा और विक्टर फोर्स कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए जुटी हुई है। इधर दिल्ली से राष्ट्रीय राइफल्स के डायरेक्टर जनरल संचालित करते हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिल्ली में सेना मुख्यालय में तैनात 229 अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ जम्मू कश्मीर भेजने की तैयारी की है। उन्हें नियंत्रण रेखा और आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश विदेश से आतंकियों तक पहुंचाने वाले फंड पर भी अंकुश लगाया है, जिससे कश्मीर में सक्रिय आतंकी तंजीमें छटपटा रही है। कई देश विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ अलगाववादियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस समय जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कड़े प्रहार जारी है। अपने बिलों में छिपने के लिए मजबूर आतंकियों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। कड़ी कार्रवाई से आतंकी तंजीमें और उन्हें शह देने वाले देश के दुश्मन हताश हैं। खैर, वैसे भी इस साल अब तक 123 आतंकवादियों को सेना ने मौत के घाट उतार दिया है और जब से अमित शाह ने गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला है 22 से ज्यादा आतंकवादियों का एनकाउंटर हो चुका है। यही नहीं बल्कि इस साल जनवरी से लेकर जून तक घुसपैठ में 43% तक की कमी आई है और आतंकवादियों की भर्ती में 40% तक की कमी आई है। और इन सभी वजहों की वजह से आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में 28% तक की कमी आई है। जिस तरह से केंद्र सरकार आतंकवाद के खात्मे के लिए एक के बाद एक फैसला ले रही है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।